अनुसंधान के प्रारूप के विषय में अध्ययन करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप क्या है। इसके पहले हम लोग जान लें कि आखिर क्रियात्मक और अनुसंधान क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान ये एक ऐसा अनुसंधान है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुसंधान, अर्थात एक्शन रिसर्च इज ए रिसर्च बाय प्रैक्टिशनर फॉर प्रैक्टिशनर टू प्रैक्टिशनर। अर्थात हम ये समझ रहे हैं कि किसी भी अनुसंधानकर्ता, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, अनुसंधानकर्ता है कौन। अनुसंधानकर्ता यहाँ पर होता है जिसकी खुद की समस्या हो। चूँकि हम एक विद्यालय के अंतर्गत हम हैं और हम एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो अध्यापक बनने के अंतर्गत एक अध्यापक के लिए समस्याएं आएंगी। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ ये देखना होगा कि ये समस्याएं कहाँ किन किन क्षेत्रों से आती हैं। तो समस्या मूल रूप से, जैसा कि हम लोग मतलब कि पहले ही पढ़ चुके हैं, समस्याएं मूलतः 4 क्षेत्र से। पहली समस्या होती है शिक्षण से संबंधित समस्या, कि हम क्लास के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के समय में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। दूसरी है परीक्षण से संबंधित समस्या, हम जब बच्चों को पढ़ा लिए तो पढ़ाने के बाद फिर हमारे सामने एक दूसरी समस्या आती है कि बच्चे हमारे विषय वस्तु का अधिगम कहाँ तक और कितनी मात्रा में उन्होंने किया। तो ये क्या हो गई, परीक्षण से संबंधित समस्या। तीसरी समस्या आती है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्या। पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है? पाठ्य सहगामी क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिस क्रिया के अंतर्गत हम लोग पाठ्य क्रिया करते हुए, अर्थात अपने विषय वस्तु को पढ़ते के साथ साथ कौन कौन सी क्रियाएं करती हैं। जैसे एक विद्यालय के अंतर्गत आते हैं तो सबसे पहले आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद विद्यालय के अंतर्गत अन्य कई क्रियाएं आप भी करते हैं। जैसे विद्यालय के अंतर्गत आप साफ सफाई का है, विद्यालय के अंतर्गत राष्ट्रीय मतलब त्यौहार मनाया जाता है। विद्यालय के अंतर्गत जैसे कि एक शिक्षक माइक्रो टीचिंग कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, स्काउटिंग कर रहा है, मतलब अनेक प्रकार की जो क्रियाएं जो आपके पाठ्यक्रम या कक्षा के बाहर से संबंधित सारी क्रियाएं हैं, वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो इनसे संबंधित आपके समय में क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे लास्ट समस्या आपकी हो गई कौन सी? लास्ट समस्या हमारी है कि प्रबंधन से संबंधित समस्याएं। जैसे एक विद्यालय है, विद्यालय के द्वारा आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कैसे हम लोग मतलब कि बनाएंगे, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे हमारे अंतर्गत जैसे कि कक्षा में चल रहा है, गर्मी का मौसम है, आपके पास अगर पंखा नहीं है तो बच्चों जो क्लास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उनके लिए एक समस्या होगी, क्योंकि वो गर्मी से परेशान होंगे। यदि विद्यालय के द्वारा पंखे की व्यवस्था की जाए, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की जाए, बच्चों के लिए एक अच्छा उचित वातावरण दिया जाए, तो ये सब सारी समस्याएं किसकी हैं? प्रबंधन से संबंधित समस्याएं। तो इन सब सारी समस्याओं को लेते हुए हम एक क्रियात्मक अनुसंधान जब हम करने जाएंगे तो उसका एक प्रारूप बनेगा। उस प्रारूप के आधार पे हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे प्रारूप बनता है। तो उसमें सबसे पहला हम क्या लेते हैं कि समस्या। पहला क्या हो गया? समस्या। दूसरी चीज इसके अंतर्गत आती है कि समस्या का सीमांकन। जो हमारी समस्या है उसका सीमांकन हम कैसे करेंगे? सीमांकन। तीसरी चीज इसके अंतर्गत आती है कि जब हम लोगों ने समस्या लिया, समस्या का सीमांकन किया, इसके बाद कारणों का विश्लेषण। कारणों का विश्लेषण। इसके बाद हम करते हैं चौथा, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। पांचवी चीज आती है क्रियात्मक परिकल्पना का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन।
इसके बाद अगला आता है छठा, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का मूल्यांकन। और लास्ट आता है आपका सातवां, टिप्पणी। ठीक, तो आज हम लोग केवल प्रारूप के विषय में देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके संबंध में अलग अलग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।